डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से संबंधित है, जिसे हम पन बिजली उत्पादन केंद्र कहते हैं। हाँ, हमारे देश में पानी से भी बिजली पैदा होती है। उसका क्या सिस्टम है, कैसे वर्किंग है, क्या क्या चीज़ें यूज की जाती है, आइए उसको समझा जाए। तो आइए देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसे कहते हैं पन बिजली प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता क्या है कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। रिजर्वायर है, यह डैम है, यहाँ पे पेन स्टॉक, सर्ज टैंक, सॉफ्ट नोजल, टेल रेस, ड्राफ्ट ट्यूब, टरबाइन, जनरेटर, विद्युत ऊर्जा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में देखिए कि कई सारे एनर्जी का कन्वर्जन होता है। तो यह यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। है क्या कि यह देखिए रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है? डैम या बांध के पहले बहुत सारा स्पेस होता है जिसमें हम लोग पानी को स्टोर करते हैं, पानी को रोकते हैं। वह स्थान हम रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, यह हो गया रिजर्वायर, जहाँ पे बहुत सारा पानी रुका हुआ है। यह हमारा डैम या बांध है, जिसे हम बांध कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाएंगे तो वो उस स्थान पे बनाया जाएगा जहाँ पे पानी प्रचुर मात्रा या सफिशिएंट मात्रा में हो। क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आप समझ सकते हैं कि हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रो का मतलब होता है जल या पानी। ठीक है, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे जल द्वारा विद्युत को बनाया जाए या उत्पादन किया जाए वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है। तो यह व्यवस्था उसी स्थान पर सुचारू रूप से चल सकती है जहाँ पे पानी प्रचुर मात्रा में हो। तो देखिए, है क्या, यह डैम हो गया। अब यहाँ से एक पाइप निकली है। यह पाइप देखिए, यह जो आ रही है, जिसके द्वारा हम टरबाइन के ब्लेड को पानी सप्लाई करते हैं, यह हमारा कहलाता है पेन स्टॉक। इसको कहते हैं हम पेन स्टॉक। पेन स्टॉक क्या हो गया? डैम या रिजर्वायर से जिस पाइप के द्वारा टरबाइन के ब्लेड को पानी सप्लाई किया जाता है उसे हम पेन स्टॉक कहते हैं। जो हमारा पेन स्टॉक बना होता है वह देखिए बना होता है हमारा स्टील या कंक्रीट मटेरियल से। स्टील या कंक्रीट मटेरियल से बना होता है, कंक्रीट मटेरियल से बना होता है हमारा पेन स्टॉक। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि कंक्रीट से बनाते हैं, क्योंकि स्टील में आपको पता है कि कोरोजन या जंग की समस्या होती है, तो वह पाइप बाद में ख़राब होने की समस्या हो जाती है। तो यहाँ स्टील या कंक्रीट मटेरियल से पेन स्टॉक बनाते हैं। तो पेन स्टॉक क्या हो गया? वह पाइप जिसके द्वारा पानी को रिजर्वायर या डैम से टरबाइन के ब्लेड तक सप्लाई किया जाता है उसे हम पेन स्टॉक कहते हैं। ठीक है, इसकी मोटाई काफ़ी होती है, लगभग 5 मीटर या 5 मीटर से थोड़ा सा कम होता है। तो इसकी जो मोटाई है, व्यास है, वह 5 मीटर के लगभग होती है। अब यहाँ पे देखेंगे एक नया टैंक है जिसे सर्ज टैंक नाम दिया गया। तो सर्ज टैंक देखिए होता क्या है, इसको बाद में हम समझेंगे। यह आपका नोजल है। नोजल क्या करेगा? यह पानी के प्रेशर को कंट्रोल करेगा। पानी कितनी प्रेशर के साथ टरबाइन के ब्लेड पर गिरनी चाहिए, या पानी कब हमें रोकना है, कब पानी टरबाइन के ब्लेड पर गिराना है, वो सारा काम हमारा नोजल करेगा। यहाँ देखिए टरबाइन है। ठीक है, टरबाइन में क्या होता है, कई सारे छोटे और बड़े ब्लेड बने होते हैं जिसे टरबाइन के ब्लेड कहते हैं। अब उसमें होता क्या है कि जब टरबाइन के ब्लेड पर हम पानी प्रेशर के साथ गिराते हैं तो टरबाइन का जो ब्लेड है वह लो हेड, हाई हेड और मीडियम का होता है। वह क्या करेगा कि घूमना चालू करेगा। अब नीचे आप देख सकते हैं कि टरबाइन के ठीक नीचे ड्राफ्ट ट्यूब बना है, ड्राफ्ट ट्यूब, और यह टेल रेस। तो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे जब पानी स्थित है रिजर्वायर में, उस समय पानी स्थिर अवस्था में है, तो उस समय जो उसमें एनर्जी है उसे कहेंगे हम स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यहाँ पे जो है पानी जब स्थिर अवस्था में है तो उस समय जो पानी की ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा है, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी देखिए, जितना आप पानी या कह सकते हैं कि ज़मीन के ग्राउंड के लेवल से पानी जितना ऊपर से गिरेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना अधिक होगा। पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पत्थर हो गया, उस पत्थर को ज़मीन से हम ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है, तो ज़मीन से ऊपर उठाने में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वह उसकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हमें एनर्जी लगाना होगा। हम पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध,
जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के विरोध में काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, डाउन टू अर्थ, नीचे की ओर लगेगा वर्टिकल स्थिति में। अब ग्रेविटेशनल फोर्स उस पत्थर को नीचे की तरफ खींच रहा है और हम उसके विरोध, उसके अपोज में उस पत्थर को ऊपर ला रहे हैं, तो हमें क्या लगाना होगा, फोर्स लगाना होगा। तो जितना हम फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ऊंचाई जितनी अधिक बढ़ेगी हमें फोर्स उतना अधिक लगाना होगा, ऊंचाई जितनी कम होती जाएगी फोर्स उतना कम होता जाएगा, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी हमें फोर्स उतना अधिक लगाना होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है यह होता है mgh के बराबर। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यह mgh के बराबर होता है, जहां mg क्या है, उस पत्थर का भार, और h क्या है, कितनी हाइट से, जमीन के लेवल, ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट तक हम उस पत्थर को ले जा रहे हैं, टोटल स्थितिज ऊर्जा हो गई। और यही कार्य है किसी भी पिंड को या किसी भी पत्थर को ग्राउंड लेवल से ऊपर ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा वह उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित या स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखिए, पानी जब स्थिर अवस्था में है तो वह क्या, स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही यह डैम, यहाँ से देखिए डैम से हम पानी को सप्लाई करेंगे तो वह पानी क्या होगा, इस पेन स्टॉक से आगे की तरफ बढ़ेगा, ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए जो पानी के अंदर जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, क्योंकि पानी अभी स्थिर अवस्था में था, अब वह गतिमान अवस्था में है, तो पानी की जो एनर्जी थी वह बदल गई, स्थितिज ऊर्जा बदल गया गतिज ऊर्जा में। तो यहाँ पे देखिए स्थितिज ऊर्जा बदल गया किसमें, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। अब देखिए पानी क्या है कि जब तक हम नोजल नहीं खोलेंगे तब तक पानी आगे नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए हम नोजल खोल दिए तो नोजल खोलने पे होगा क्या, वह पानी हमारे टरबाइन के ब्लेड से टकराएगा। तो टरबाइन के ब्लेड से टकराएगा तो टरबाइन के ब्लेड का शेप इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से स्थापित करते हैं टरबाइन को कि जो यह पानी जा रहा है टरबाइन के ब्लेड पर टकराए और टरबाइन का ब्लेड धीरे धीरे घूमना शुरू करे। टरबाइन का ब्लेड धीरे धीरे घूमना शुरू करता है। टरबाइन में रोटर लगा होता है, रोटर पर कई सारे, देखिए यह रोटर हो गया मान लीजिए, और इस पे कई सारे ब्लेड लगे होते हैं, छोटे आकार के, बड़े आकार के, मध्यम आकार के। तो एक ब्लेड जैसे घूमना शुरू किया तो धीरे धीरे सारी ब्लेडें उसमें घूमना शुरू करती हैं। चूंकि वह शाफ्ट से जुड़ा होता है तो वह शाफ्ट, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यह शाफ्ट हो गया। शाफ्ट का दूसरा सिरा जो है वह जनरेटर से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए यह गतिज ऊर्जा हो गई। जैसे ही टरबाइन घूमना शुरू किया, टरबाइन की ब्लेडें यहाँ पे घूम रही हैं, तो टरबाइन जब घूमेगा तो वहाँ पे जो ऊर्जा हमें मिलेगी वह यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ पे जो इस समय जो ऊर्जा है यह है आपका यांत्रिक ऊर्जा, यह हो गया यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी। तो देखिए एनर्जी का कन्वर्जन कैसे हुआ, पहले स्थितिज ऊर्जा से, फिर गतिज ऊर्जा, फिर गतिज ऊर्जा से देखिए मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्जन हुआ। एनर्जी का कन्वर्जन है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो सिर्फ एनर्जी का कन्वर्जन है। तो यहाँ से देखिए स्थितिज ऊर्जा, पानी जब चल रहा है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने के बाद टरबाइन की ब्लेड पर टकराएगा। टरबाइन का ब्लेड जब घूमेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, शाफ्ट भी घूमेगा, और शाफ्ट घूमेगा तो हमें वहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी। अब देखिए शाफ्ट का जो दूसरा सिरा है वह जनरेटर से जुड़ा है। शाफ्ट का दूसरा सिरा यहाँ पर जनरेटर से जुड़ा है। तो जनरेटर से जुड़े होने के कारण वह क्या करेगा, जनरेटर भी घूमना यहाँ से शुरू कर देगा। जनरेटर भी घूमेगा, चूंकि जनरेटर को जो इनपुट चाहिए वह यांत्रिक ऊर्जा चाहिए, तो जनरेटर यहाँ से घूमेगा। जनरेटर घूमना शुरू किया तो यहाँ पे टरबाइन की ब्लेडें जो स्थित हैं वह शाफ्ट पर स्थित हैं। शाफ्ट घूमेगा तो शाफ्ट का दूसरा सिरा हमारा जनरेटर से जुड़ा है। चूंकि जनरेटर को जो इनपुट के रूप में चाहिए वह यांत्रिक ऊर्जा चाहिए। जैसे ही यहाँ टरबाइन घूमना चालू किया, टरबाइन की ब्लेडें घूम रही हैं, शाफ्ट घूमेगा तो वहाँ पे हमें यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। यह मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को हम इनपुट के रूप में देते हैं, और जनरेटर, हमें पता है कि जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इस प्रकार हमें बिजली या विद्युत मिलना शुरू होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपको दिख रहा है यह सिंपल एनर्जी कन्वर्जन है, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्जन है। तो यहाँ क्या था स्थिति, यह स्थितिज ऊर्जा था, क्योंकि पानी स्थिर अवस्था में थी। पानी को जब हम पेन स्टॉक के माध्यम से टरबाइन के ब्लेड पर गिराएंगे तो वह जो पानी की स्थिति हो गई वह गतिज ऊर्जा की स्थिति हो गई। यहाँ पे पानी गतिज ऊर्जा में बदल गया। जब टरबाइन पे टकराएगा तो टरबाइन के ब्लेड के साथ वह शाफ्ट घूमेगा, क्योंकि ब्लेड जो है वह शाफ्ट पर स्थित है। तो शाफ्ट घूमेगा तो उस स्थिति में हमें यांत्रिक ऊर्जा मिलेगा।
और वह यांत्रिक ऊर्जा शाफ्ट का जो दूसरा सिरा है जनरेटर से जुड़ेगा तो जनरेटर हमारा घूमना शुरू करेगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी चीज़ें हैं। पहले क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा बदला गतिज ऊर्जा में, जब पानी को हम पेनस्टॉक के माध्यम से गिरा रहे हैं। अब वही पानी जब टरबाइन के ब्लेड पर टकराएगा तो टरबाइन का ब्लेड घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगा, तो वह गतिज ऊर्जा बदल गया यांत्रिक ऊर्जा में। अब जब हम वह यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर को इनपुट के रूप में दे रहे हैं तो वहाँ से जो जनरेटर का जो आउटपुट होगा वह विद्युत ऊर्जा होगा। तो यहाँ से देखिए एनर्जी कन्वर्जन किस में हो गया, विद्युत ऊर्जा। यह हो गया आपका विद्युत ऊर्जा में बदल गया। ठीक है, अब देखिए सबके बारे में डिस्कशन हो गया, अभी सर्ज टैंक के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। तो सर्ज टैंक देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। यह है क्या कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सर्ज टैंक जो हम बनाते हैं वो पावर हाउस के बगल में होता है, पावर हाउस से ज़्यादा दूर नहीं बनाया जाता है सर्ज टैंक को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पावर हाउस के पास हमारा कौन स्थित होता है, सर्ज टैंक। अब देखिए सर्ज टैंक का काम क्या है इसको समझ लीजिए। सर्ज टैंक का काम यह है, मान लीजिए यहाँ से पानी जब स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है, ठीक है, अब हम पानी को क्या कर रहे हैं कि पेनस्टॉक के माध्यम से टरबाइन की ब्लेड पर गिराएंगे। अब हमें मान लीजिए यह पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक का पाइप यहाँ से देखिए नोजल तक तो एक आकार का है, यह स्टील या कंक्रीट मटेरियल का बना है। फिर आगे क्या है, यह सकरा हो गया, नैरो हो गया। नैरो हो इसलिए किया गया कि जहाँ पे देखिए जब पतली पाइप होती है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, पाइप की व्यास बढ़ेगा, पाइप का मोटाई बढ़ेगा तो प्रेशर उसका कम हो जाता है। तो अब इसका प्रेशर बढ़ गया तो अधिक प्रेशर से जब टरबाइन की ब्लेड पर पानी को हम गिराएंगे तो टरबाइन का ब्लेड जो होगा एक स्थिति यह आएगी कि वह घूमना शुरू हुआ। अब मान लीजिए हम नोजल को बंद कर दिए, हमें पानी की सप्लाई को बंद करना है, तो हम यहाँ पे पानी की सप्लाई बंद करेंगे तो होगा क्या कि अगर हम यहाँ से नोजल बंद कर देंगे तो आगे तो पानी नहीं जाएगा, लेकिन अभी नोजल के पहले यहाँ से यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है। अब वह पानी देखिए होगा क्या कि अगर इस पानी को हम कहीं निकास या कोई स्थान नहीं दे रहे हैं तो उस पानी का प्रेशर जो पड़ेगा हमारे इस पाइप पर पड़ेगा और नोजल पे पड़ेगा, तो नोजल के पहले का प्रेशर बढ़ गया, नोजल के पहले का प्रेशर बढ़ गया तो अधिक प्रेशर होने पे हमारा नोजल खराब हो सकता है या पाइप फट सकती है। तो उसको हम करते क्या है कि पावर हाउस के बगल में एक सर्ज टैंक बनाते हैं। यहाँ पे जो पाइप में पानी है या नोजल के पहले का जो पानी है उसको स्थान देने के लिए वह पानी कहाँ चला जाता है, सर्ज टैंक में चला जाता है। तो सर्ज टैंक को कह सकते हैं कि यह रिकवरी टैंक है। पानी अधिक होने पर अपने पूरे टैंक में पानी को स्टोर कर लिया और पानी कम होने पर वही पानी क्या होगा, सर्ज टैंक का पानी फिर नोजल के माध्यम से टरबाइन की ब्लेड पर टकराएगा। देखिए सर्ज टैंक के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि सर्ज टैंक क्या करेगा, एक प्रकार का रिकवरी टैंक है। पेन स्टॉक में पानी का प्रेशर बढ़ने की वजह से वो पानी को स्थान भी देता है सर्ज टैंक, और पानी की कमी होने पर यह क्या कर होगा, जैसे नोजल को खोलेंगे सर्ज टैंक का पूरा पानी नोजल के माध्यम से टरबाइन की ब्लेड पर टकराएगा। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ रह गई, एक हो गया ड्राफ्ट ट्यूब और दूसरा हो गया टेल रेस। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है कि जैसे हम टरबाइन की ब्लेड पर जो पानी गिरा रहे हैं वह पानी वेस्ट ना हो, तो होता क्या है कि ड्राफ्ट ट्यूब होता है कुछ ऐसे आकार का होता है, यह बीच से पतला होगा फिर आगे जाके ऐसे फैल जाता है, ऐसे फैल जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ फैला हुआ है, ठीक है। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए कि पानी जो हम किसी पाइप से पानी को आगे पहुंचा रहे हैं तो पानी की जो पाइप है उसकी मोटाई जैसे जैसे बढ़ेगी उसका प्रेशर पीछे से कम होता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यह तो नैरो चल रहा है फिर आगे जाके यह फैल गया, ऐसे डाइवर्ट हो गया। तो डाइवर्ट होने का मतलब यह है कि जिस प्रेशर से टरबाइन की ब्लेड पर पानी गिराया जा रहा है अब आगे उसको अधिक स्थान मिलेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो उसकी स्पीड, पानी की स्पीड को कम करने के लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग करते हैं। अब ड्राफ्ट ट्यूब के नीचे एक भाग और होता है टेल रेस। टेल रेस क्या होता है कि जैसे समझिए इसको कि ड्राफ्ट ट्यूब के बाद जो पानी है इकट्ठा हो रहा है वह टेल रेस में इकट्ठा हो रहा है। अगर
टेल रेस जो पानी हम गिरा रहे हैं टरबाइन के वहाँ ब्लेड पर, तो टेल रेस में सारा पानी इकट्ठा हो गया। अब उस पानी को अगर हमारे पास प्रचुर मात्रा में पानी है, जो पानी हम टरबाइन की ब्लेड पर गिरा रहे हैं, अगर सफिशिएंट मात्रा में पानी है तो उसको हम क्या करेंगे कि टेल रेस के आगे कोई नदी होगा उसमें हम प्रवाहित करा देंगे पानी को, क्योंकि हमारे पास पानी प्रचुर मात्रा में है। अगर पानी प्रचुर मात्रा में नहीं है तो टेल रेस से क्या करेंगे, हम किसी पंप के द्वारा उसी पानी को बैक पंप करके फिर रेजरवायर तक पहुंचाते हैं। उसी पानी को बैक पंप, किसी पंप के द्वारा बैक पंप करके हम क्या करते हैं, रिजर्वायर तक पहुंचाते हैं, जिससे कि पानी वेस्ट न हो। यहाँ पे देखिए ड्रॉप ट्यूब का काम क्या था, पानी की स्पीड को कम करना, पानी के प्रेशर को कम करना। टेल रेस का काम था कि टेल रेस क्या करेगा कि सारे पानी को इकट्ठा कर लिया, पानी को वेस्ट नहीं होने दिया। अब हमारे पास अगर पानी की प्रचुरता है, अधिक प्रचुर मात्रा में पानी है, तो उसको हम आगे किसी नदी में प्रवाहित करा देंगे उस पानी को। अगर पानी कम है तो हम पंप के द्वारा उसको क्या करेंगे, फिर रिजर्वायर तक पहुँचा देंगे। यहाँ पे देखिए जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इससे सिंपल एनर्जी कन्वर्जन है। समझिए कि कौन सी एनर्जी किस रूप में बदल रही है। स्थितिज ऊर्जा, जब पानी हमारा रिजर्वायर में स्थिर है उस समय जो ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा होगी। अब वही पानी जब पेन स्टॉक के माध्यम से हम आगे प्रवेश करा रहे हैं तो पेन स्टॉक में गति क्या होगी, बढ़ गई, गतिमान हो गया, वही पानी गतिज ऊर्जा में बदल गया। वही पानी जब नोजल खोल दिया गया तो टरबाइन के ब्लेड पर टकरा रहा है। टरबाइन की ब्लेड शाफ्ट पर स्थित है, तो शाफ्ट के एक सिरे पर टरबाइन की ब्लेड है, तो वह क्या होगा, ब्लेड घूमेगा तो टरबाइन का शाफ्ट भी घूमेगा। और शाफ्ट का दूसरा सिरा हमारा जनरेटर से जुड़ा था, तो जनरेटर को हमें इनपुट देते हैं हम जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा, और मिलता है आउटपुट विद्युत ऊर्जा। तो एनर्जी कन्वर्जन कैसे हुआ, स्थितिज ऊर्जा बदला गतिज ऊर्जा में, फिर गतिज ऊर्जा यहाँ बदला यांत्रिक ऊर्जा में। वही यांत्रिक ऊर्जा जब जनरेटर को हम देते हैं तो हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो यह सारा चीज़ हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। ऐसे ही रोचक वीडियो के देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।